अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, हमारा एंथोसीरस का टॉपिक कंटिन्यू है। तो नेक्स्ट है आर्चिगोनिया। अच्छा बच्चे, मेन चीज़ें मैं इसकी बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो मेन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के जो स्ट्रक्चर है वो वही रहते हैं। यानी जैसे आर्चिगोनिया, इसका एक नेक होता है और एक सराही एक जो स्ट्रक्चर होता है, तो एक वेंटर वाला हिस्सा होता है जो एम्बेडेड होता है थैलस के अंदर, वही इसमें नेक केनाल सेल, वेंटर केनाल सेल्स वगैरह मौजूद होते हैं। 4 नेक केनाल सेल्स होते हैं जो कवर होते हैं और ये जनरल थैलस के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसकी डेवलपमेंट की तरफ के जो आर्चिगोनिया है उसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो बच्चे, डेवलपमेंट भी तकरीबन सेम ही है जो हम नॉर्मली जितनी भी टाइप्स थी उनमें पढ़ते हुए आए थे कि ये आर्चिगोनिया मनीशियल है, ये इस तरह से डिवाइड हुआ है, ये एक सेंटर वाला सेल बन गया और ये इसके जो यानी जिसको एक्सियल सेल कहते हैं, प्राइमरी एक्सियल सेल, एतराफ़ वाले सेल्स हैं वो पेरिफेरल सेल्स हैं। तो बच्चे, पेरिफेरल सेल फर्दर इस तरह से तकसीम होकर दरमियान में इसके अतराफ़ में आ जाएंगे और प्राइमरी जो एक्सियल सेल है वो सेंटर में आ जाएगा। जी बच्चे, उसके बाद क्या होगा, एक्सियल सेल फर्दर डिवीजन में तकसीम होगा और पेरिफेरल सेल अतराफ़ में आते रहेंगे। ये जब 1 से 2, 2 से 3 में होना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर वाला कवर ये वाला जो है नेक बना देगा और ये फर्दर जो है प्राइमरी वेंटर केनाल सेल बन जाएगा। और ये ऊपर कवर सेल, इसको कवर करने के लिए नेक के ऊपर जो मौजूद होते हैं ये कवर सेल मौजूद हो जाते हैं। नीचे की जानिब जो है ये नेक मौजूद होगा, उसके बाद जो है ये नेक केनाल सेल बना देंगे, वेंटर केनाल, यानी तकरीबन इसका मोड ऑफ डेवलपमेंट वही होता है जो कि नॉर्मली हम बाकी जितनी भी डिवीजन्स हैं उनके अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। प्लांट जो है वो वेट हो जाता है और ड्यू ड्रॉप से फर्टिलाइजेशन के दौरान एंथ्रोजॉइड्स आर अट्रैक्टेड, यानी जब वो इसी तरह नेक केनाल सेल जब रप्चर होंगे, उनका न्यूक्लिक एसिड जब डिसइंटीग्रेट होगा तो उसके केमिकल्स की सेंस को करते हुए एंथ्रोजॉइड मूव करेंगे एग की तरफ, तो वो ओस्पोर में चेंज हो जाएंगे। सेम वही प्रोसेस है। मेन पॉइंट पे आते हैं जो थोड़ा सा एंथोसीरस का डिफरेंट है, जिसका अलग से क्वेश्चन भी पूछते होते हैं कि जो स्पोरोफाइट है इसका आपको बताया भी है कि वो बाकी तमाम ब्रायोफाइट की निस्बत ज़रा एडवांस है। ठीक है, उसकी डिफरेंट किस्म के फीचर्स होते हैं, पूछते भी होते हैं कि स्पोरोफाइट इसका क्यों एडवांस है। तो ये मेन दरमियान में आएंगे जी। इसका जनरल स्ट्रक्चर पहले आप देखें, ये फुट है, ये इसका सिटा वाला हिस्सा होता है और ये कैप्सूल वाला ऊपर वाला हिस्सा है। तो आप देखिए फुट और सिटा के दरमियान ये जो है ना, ये मेरिस्टीमेटिक सेल्स लिखे हुए हैं। ये सेल्स मौजूद होते हैं जो मेरिस्टीमेटिक सेल्स जो तकसीम होते रहते हैं, तो ये मुसलसल तकसीम होते रहते हैं, जिसकी वजह से कैप्सूल के तादाद यानी जो लेंथ है उसमें मुसलसल इजाफा होता रहता है थ्रू आउट दी जो लेंथ है। तो एक इसकी एडवांस स्पोरोफाइट की ये भी रीज़न है कि इसका मेरिस्टेम मौजूद होना जो मुसलसल तकसीम होकर इसके कैप्सूल की जो लंबाई होती है उसमें इजाफा करते रहते हैं। ये स्पोरोफाइट वाला हिस्सा है, यानी ये स्पोरोफाइट है जो मेन उसका पार्ट होता है। इसके अंदर स्पोरोसाइट होते हैं। ये बाहर वाली लेयर इसकी एपिडर्मस है, एपिडर्मस के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस खुद कर सकता है। कुछ सेल लेटर होते हैं और अंदर की जानिब स्पोर मदर सेल जो है वो स्पोर्स बनाते हैं। तो नंबर 1 मेरिस्टीमेटिक सेल्स का मौजूद होना। सेकंड, इसके अंदर एपिडर्मस लेयर होती है स्पोरोफाइट के अंदर। थर्ड, स्टोमेटा इसके एपिडर्मस के अंदर मौजूद होते हैं जो कि जिसकी वजह से रेस्पिरेशन भी हो सकती है। और स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का होना, जिसकी वजह से इसका स्पोरोफाइट खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, बाकी किसी का भी स्पोरोफाइट खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ये चूंकि खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी की वजह से, यही वजह है कि अगर ये गैमेटोफाइट के पर से अलग भी हो जाए तो ये सर्वाइव कर जाता है, जबकि बाकी सर्वाइव नहीं करते। ये इसका रीज़न लिखा हुआ है, जो इसके मेन पार्ट है फुट, कैप्सूल है और ये मेरिस्टीमेटिक सेल के मुतालिक बताया हुआ है। दरमियान में कोलोमिला है जो जनरल स्ट्रक्चर इसका मौजूद होता है। तो बच्चे, ये तकरीबन वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि कोलोमिला सेंटर वाले सेल होते हैं जो बिल्कुल सेंटर में मतलब मौजूद होते हैं। जैसे ये सेंटर के अंदर वही कोलोमिला वाले सेल्स हैं, इसके आसपास स्पोर्स और रिलेटर्स मौजूद होंगे, जो पिछली टाइप में भी हमने इसका जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो बच्चे, बाकी इसकी डेवलपमेंट है स्पोरोगोनियम की। तो सबसे पहले 2 वर्टिकल डिवीजन होती हैं इस तरह से, फिर उसकी मज़ीद तकसीम होती है जिससे मैसिव सेल्स बन जाते हैं। फिर तकसीम होने के बाद टायर्स इस तरह से 8 सेल बन जाते हैं। फिर पेरिक्लिनियल डिवीजन होती है जो कि इस तरह से हो जाती है। ये वाले एम्फीथीसियम, ये सेंटर वाले एंडोथीसियम होते हैं जो और एंडोथीसियम सेंटर वाला कोलोमिला वगैरह बना देते हैं। जो साइड वाले सेल हैं ये जैकेट सेल बना देते हैं जो कि मज़ीद तकसीम होके यानी बना देते हैं। और जो जैकेट सेल्स हैं वो मज़ीद तकसीम होकर इसके लेयर्स बना देते हैं, जैसे एपिडर्मस हो गया, क्यूटन का बनना हो गया, पेरेन्काइमा सेल्स हो गया। उसके अंदर फिर क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू वगैरह डेवलप होते हैं जो मेनली होती है। ये सब स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है जो आपने बाकी तमाम के अंदर भी पढ़ी है, आपने सब रीड कर लेनी है। ठीक है, ये स्टेप मैं इसको मज़ीद तफसीलात में नहीं बता रही हूँ आपको, ये आपने खुद कर लेनी है। ये डेवलपमेंट का तरीका इस तरह स्पोरोफाइट डेवलप होता है। एम्फीथीसियम
और ये लो थिसियम। जैसे ये देखें आप स्टूडेंट्स, ये देखें ये 1 से 2, 2 से 8 सेल बने हैं, फिर ये इस तरह से तकसीम होना शुरू हो गया है। बाहर वाली एम्फीथिसियम, सेंटर वाली एंडोथिसियम है, दरमियान में कोलोमीला बन गई हैं, ये कैप्सूल बन गया है। ये इस तरह से इसकी डेवलपमेंट होती है। बाकी बच्चे स्पोर जर्मिनेशन, आपको पता है कि स्पोर की 2 लेयर्स होती हैं, एक्सोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम रप्चर हो जाती है, एंडोस्पोरियम बाहर निकलती है, प्रोटोनिमा बनाती है जो कि एल्जी लाइक स्ट्रक्चर है, और वो बाद में चेंज हो जाता है थैलस के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कैविटीज़ बन जाती हैं और कैविटीज़ के अंदर नोस्टॉक जो है वो डेवलप होता है। बाज़ औक़ात इसके अंदर एक और ख़ुसूसियत भी ये है एंथोसीरस के अंदर कि इसके स्पोरोफाइट के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि बगैर स्पोर बनाए, आपको पता है स्पोर्स मियोसिस के ज़रिए बनते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बगैर मियोसिस के अंदर गए डायरेक्टली गेमेटोफाइट में भी चेंज हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन, इसको कहते हैं एपोस्पोरी, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि बगैर मियोसिस के गए कुछ सेल डायरेक्टली स्पोरोफाइट के गेमेटोफाइट बना दिया, तो फिर गेमेटोफाइट डुप्लाइड बन जाता है। बाकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट को, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट को जन्म दे रहा है। ये इसका लाइफ साइकिल है। ये थैलस है, एंथ्रीडियम है, ये आर्चिगोनियम है। ये दोनों की फर्टिलाइजेशन की है, जाइगोट बना है, जाइगोट से ये मोड ऑफ डेवलपमेंट के बाद स्पोरोफाइट बन गया है। ये स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुई है, जिन्होंने स्पोर बना दिया। स्पोर ने ये एल्जी लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटोनीमा और ये प्लांट, इस तरह से ये 2 हैं। तो ये बहुत अहम टाइप है और इसमें ये भी क्वेश्चन आएगा कि वाई स्पोरोफाइट इसका क्यों एडवांस होता है, राइट, नोट ऑन स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसीरस, अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने इसके स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर लिखना होगा, डेवलपमेंट लिखनी होगी और इसके वो बताना होगा कि क्यों ज़्यादा एडवांस है, लाइक स्टोमेटा की मौजूदगी हो गया, मेरिस्टीमेटिक सेल की मौजूदगी हो गया, क्लोरोप्लास्ट का मौजूदगा होना, एपिडर्मिस की मौजूदगी, सारा फिर आपने लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो टॉपिक था। ओके स्टूडेंट्स।